जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। आज 1 जनवरी है। सर्वप्रथम आपको 1 जनवरी 2024 नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हृदय की गहराइयों से आपका अभिनंदन करता हूं। तो चलते हम अपने वीडियो में आगे। आज का जो हमारा ये एक आपके लिए सरप्राइज़ है। आज मैं बातें करूँगा, यदि आप स्पेशली हिंदी माध्यम के छात्र हो, यदि आप इंग्लिश मीडियम से भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, फिर भी ये बुक लिस्ट आपको बहुत मदद करेगी। बट यदि आप हिंदी माध्यम के छात्र हो, तो इसके लिए आपको इतने बुक के अलावा ये मैंने एकदम कम रिसोर्सेज में, मतलब इससे कम रिसोर्सेज हो ही नहीं सकते। इससे कम रिसोर्सेज में आप एक तैयारी को आयाम दें और अपने कामयाबी को हासिल करें। बुक का बोझा ना लगाए, कम बुक्स में ऊंची सफलता हासिल करें। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। मैंने एक पेन पेपर पे चार्ट बनाया है, क्योंकि सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, रिसोर्सेस इसके कम हैं, और इतने रिसोर्सेस हैं कि कहीं मैं आपको कुछ गलत ना बता दूं, कुछ कुछ ज़्यादा ना बता दूं, इसके लिए मैंने सबको नोट्स कर रखा है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सर्वप्रथम, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रीलिम्स में कोई सिलेबस यूपीएससी नहीं जारी करती है। सॉरी, प्रीलिम्स का सिलेबस तो जारी करती है, बट वो 6-7 लाइन में लिखे हैं। इतिहास में ऐसे, पॉलिटी में ऐसे, मतलब आपको कुछ ज़्यादा डिफिनेशन समझ में नहीं आएगा, मतलब इसमें कौन सा सब्जेक्ट छांटे। तो बहुत सारे टीचर्स और इसके साथ में मैं आपका दोस्त एक ऐसा सिलेबस लेके आया हूँ, एक ऐसी बुक लिस्ट लेके आया हूँ, जो कि यदि आप इसको फॉलो कर लेते हैं तो आपका प्रीलिम्स तो मैनेज होगा ही होगा, साथ में मेंस भी मैनेज हो जाएगा। तो सर्वप्रथम हम जीएस से चलते हैं। तो आपका पहले आता है GS1, और ये जो मैंने पेजों पे लिखा है, अगर जो हो सके तो मैं आपको ये वीडियो के अंत में स्लाइड बाय स्लाइड दे दूँगा। तो सर्वप्रथम हम GS1 में आते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि GS1 में आर्ट एंड कल्चर, यानी कला और संस्कृति की सबसे एक अहम भूमिका रहती है। और कला और संस्कृति में, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीटी में 5 क्वेश्चन से लेके 14-15 क्वेश्चन सामान्यतः आ जाते हैं। पीटी में आर्ट एंड कल्चर का एक अच्छा वेटेज है, क्योंकि ये एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न तीनों मिल के बनता है। मेंस में इससे 2 प्रश्न आते हैं, एक 10 नंबर के और एक 15 नंबर के। मेंस में आपका 25 नंबर का आता है, और पीटी में यदि एवरेज 10 क्वेश्चन ले लेते फिर भी आपका 20 नंबर हो गया। तो एक अच्छा वेटेज है। इसके लिए आपको क्या करना है, बहुत सारे बोलेंगे, कोई नितिन सिंघानिया ले लो, कोई एनसीईआरटी पढ़ लो, इसके साथ में सर क्लास नोट पढ़ लो, ये कर लो, फलाना ठेकाना ढिमकाना। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। क्लास 11th की दोनों वॉल्यूम पढ़ लीजिएगा। PYQ आपको लगाना है। साथ में आर्ट एंड कल्चर के लिए क्या करना है, PYQ लगाना है, एनसीईआरटी और PYQ। उसके बाद हम आते हैं दूसरे सब्जेक्ट्स पे। एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया का पीटी में 2 से 5 क्वेश्चन रहते हैं, और मेंस में पूछे नहीं जाते। इनडायरेक्टली यदि पूछ ले तो पूछ ले, बट मेंस में ऐसे पूछे नहीं जाते हैं। तो इसमें क्या, बहुत सारे लोग सोचते हैं एंशियंट हिस्ट्री के लिए मैं क्या करूँ, कौन कौन सी बुक पढ़ लूँ। अरे भाई, जब 2 से 5 प्रश्न ही पूछेंगे तो क्यों क्या करना। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ टीचर्स नोट पे निर्भर रहना है। और बोलेंगे मैं यदि सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ, तो यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो RS शर्मा की बुक्स आती हैं, एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, क्लास 11th की, रामशरण शर्मा, आप उसे कवर करें। और यदि टीचर्स से पढ़ रहे हो, किसी कोचिंग को ज्वाइन किए हो, तो अब तो आप सेल्फ स्टडी करो। सॉरी, तब तो आप अपना कोचिंग मटेरियल टीचर्स नोट ही प्रॉपर फॉलो करो। दूसरा सब्जेक्ट आता है मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी भारत का मध्यकालीन इतिहास। इसमें पीटी में वही 2 से 7 प्रश्न एवरेज, यानी 3, 4, 5 पूछ लिए जाते हैं, और मेंस में इसका भी वेटेज नहीं है। इनडायरेक्टली यदि प्रश्न आते हैं तो ये बात दूसरा है। इसके लिए भी आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ टीचर्स नोट पढ़ना है। और यदि बोलोगे टीचर्स नहीं ही तो मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ, तो एक बुक है सतीश चंद्रा की। सतीश चंद्रा की आप मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया क्लास 11th की पढ़ोगे, और साथ में PYQ लगाओगे, आपका आराम से कवर होगा। तीसरा है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसके लिए आपको बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बताएंगे, ये पढ़ो वो पढ़ो, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया आती है। यदि आप वो कवर कर लेते हो तो आपका मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया पूरी तरह से कवर हो जाएगा। फिर आती है हमारी अगला मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री। इसके लिए भी बहुत सारे लोग बोलेंगे ये बुक पढ़ो, वो पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो। यदि आप वर्ल्ड हिस्ट्री, जैसा कि 9th 10th में दिया हुआ और क्लास 12 में दिया हुआ एनसीईआरटी में, बट इससे आपके पढ़ते हो तो बहुत अच्छा है,
एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा। इसके साथ में आपको कोई अलग से बुक नहीं पढ़नी है। यदि टीचर से पढ़ रहे हो तो वो बता ही देंगे, और यदि ना पढ़ रहे हो तो पीवाईक्यू का सहारा लेना है, क्योंकि इस सब से करंट रिलेटेड प्रश्न पूछते हैं। पीवाईक्यू का एनालिसिस करोगे, कैसे प्रश्न आ रहे हैं, करंट से उसे रिलेट करोगे और एग्जाम में पूछा जाएगा, इसका उत्तर दे देगो। क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री में पीटी का कोई प्रश्न आता नहीं है, और मेंस में कभी कभार एक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं 10-15 नंबर के, या 2 भी पूछ लिए जाते हैं। अब आते हैं इंडियन सोसाइटी पे। इंडियन सोसाइटी में पीटी में कोई प्रश्न नहीं आते हैं, मेंस में इससे 2 प्रश्न आते हैं, एक 10 नंबर के, एक 15 नंबर के। इसका जो आपका रिसोर्सेज रहेगा वही टीचर्स नोट और साथ में करंट अफेयर, कोई भी एक्स्ट्रा बुक नहीं खरीदनी है। यदि आप इच्छा हो तो इंडियन सोसाइटी के लिए एनसीईआरटी का सहारा ले सकते हैं। उसके बाद हमारी आती है मैपिंग की। मैपिंग में पीटी में 1 से 2 प्रश्न रहते हैं कभी कभी, और उसके बाद मेंस में कोई वेटेज नहीं है। बट मैपिंग एक ऐसा चीज़ है जो आपको हिस्ट्री में भी बनाना है, ज्योग्राफी में बनाना है, और जरूरत पड़े तो पॉलिटी में भी बनाना है, इकोनॉमी में भी बनाना है। तो मैपिंग के लिए, इसके लिए आपको क्या करना है, टीचर से का नोट तो ले ही ले, और साथ में स्टूडेंट ऑक्सफोर्ड एटलस आती है। और यदि आप ये इंग्लिश मीडियम के हो, हिंदी मीडियम के हो, चाहे किसी भी मीडियम को हो, ये आपको इंग्लिश मीडियम का लेना है। उसके बाद आता है इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी वर्ल्ड के लिए, और ह्यूमन ज्योग्राफी, पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, रिसोर्सेज। इसके लिए आपको क्या करना है, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बताएंगे दोस्तों, लेकिन मैं बताता हूँ आपको। आप तमाम प्रकार की ज्योग्राफी के लिए 6 to 12 का ज्योग्राफी का बुक फॉलो कर ले, आपका कम बन जाएगा। मैं भी अपने चैनल पे ज्योग्राफी की सीरीज जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ। ये आपका GS1 का हो गया। और हाँ, ज्योग्राफी का जो वेटेज रहता है एवरेज 5 से 6 प्रश्न मेंस में पूछे जाते हैं, और पीटी में भी वही 10, 12, 15 पूछ लिए जाते हैं, 10, 12 पूछ लिए जाते हैं। अब आते हैं GS2 पे। GS2 में जो एक अच्छा वेटेज रखता है वो रखता है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए, इसमें पीटी में 10 से 12, 15 प्रश्न आते हैं। मेंस में आपके 125 मार्क्स के पूछे जाते हैं। 10 नंबर के 5 प्रश्न और 15 नंबर के 5 प्रश्न, टोटल 125 नंबर के। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको पॉलिटी के लिए पहले तो एनसीईआरटी से बेस बनाओगे, उसके बाद रेफरेंस के तौर पे, स्टैंडर्ड बुक के तौर पे लक्ष्मीकांत का बुक खरीद ले, एम लक्ष्मीकांत। और उसके बाद यदि आप टीचर्स से पढ़ रहे हो, बैच खरीदे हो, तो टीचर्स का नोट ले ले। और नहीं तो बहुत सारे अवेलेबल हैं यूट्यूब पे दोस्तों, एक से एक सर हैं, वो आपको बहुत बेहतर तरीके से लक्ष्मीकांत को समझा देंगे, उनका सहारा लें। उसके बाद आता है सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के लिए। इसमें पीटी में प्रश्न नहीं आते हैं, इस 2 से 3 प्रश्न मेंस में रहते हैं, इसके लिए भी आप टीचर्स नोट ले। फिर गवर्नेंस आता है, शासन आता है, इसमें भी पीटी में प्रश्न नहीं आते हैं। और इंटरनेशनल रिलेशन, इसमें भी पीटी में प्रश्न नहीं आते हैं। और मेंस में सोशल जस्टिस से 2 से 3, गवर्नेंस में भी 2 से 3, और इंटरनेशनल रिलेशन में 4, 5, 6 ऐसे प्रश्न पूछ ले जाते हैं। इन तीनों के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ टीचर्स नोट का सहारा लेना है, और करंट अफेयर पे कमांड करनी है। और यदि आप बैच में, ये आखिरी बार ये बातें बोल रहा हूँ कि यदि आप कोई भी बैच नहीं खरीदे हो तो यूट्यूब पर बहुत सारे शिक्षक पढ़ा रहे हैं, आप उनसे जाके पढ़े, अध्ययन करें। अब आते हैं GS3 पे। GS3 में मुख्यतः 5 सब्जेक्ट को देखा जाता है। तो उसमें पहला होता है इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। ये एक अच्छा वेटेज रखता है, क्योंकि इसमें पीटी में भी 10 से 15 प्रश्न आते हैं, और मेंस में 125 मार्क्स के पूछे जाते हैं, वही पॉलिटी जैसा, 10 नंबर वाला 5 को, 15 नंबर वाला 5 को। तो इसके लिए आपको क्या करना है, टीचर्स नोट पढ़े, इकोनॉमी के लिए स्पेशली, करेंट अफेयर तो देखते ही रहे, एनसीईआरटी तो आपको कवर करनी ही है 11th 12th की कम से कम, उसके साथ में बजट देखते रहे। और कुछ ऐसी जो आती है करेंट में, जो खबरें चलती रहती है इकोनॉमी को लेके, कब बाजार गिरा उठा, ये सभी पे अपने थोड़ी बहुत कमांड रखें। उसके बाद आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें पीटी में 5 से 8 प्रश्न रहते हैं, मेंस में भी 3-4 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, टीचर्स नोट और साथ में करंट अफेयर। जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए इसमें आपको पीटी में पूछे जाते हैं 2 से 10 प्रश्न का दिखा गया है, एवरेज 5 पूछे जाते हैं। इसमें मेंस में कोई वेटेज नहीं है। इसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ टीचर्स नोट का सहारा ले, नहीं तो आप एनसीईआरटी पढ़ ले। एनसीईआरटी का आपका अनुभव होगा ही, क्योंकि आप बचपन में पढ़ोगे 9-10 में, और यदि ना भी पढ़ो तो एनसीईआरटी क्या, एक लूसेंट की बुक आती है जनरल साइंस की, उसे पढ़ ले, आपका सारा काम हो जाएगा, बात खत्म। उसके बाद इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के लिए, ये जो भाई साहब है, ये एक पहले इसकी उतनी वेटेज नहीं थी, बट जब से इंडियन फॉरेन सर्विस, सॉरी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में
जो पीटी का इंक्लूड हो गया है एक साथ जो एग्जाम होता है, इससे क्योंकि उनको ना लगे कि ये हमारा पेपर नहीं, तो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का वेटेज बढ़ गया है। इसमें 10-12 प्रश्न 15 प्रश्न सॉरी 10-12 प्रश्न 15 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो और मेंस में भी 1-2 प्रश्न रहते हैं। इसके लिए आपको क्लास 12 की बायोलॉजी क्लास यूनिट करने हैं, टीचर्स नोट करना है और साथ में करंट अफेयर देखते रहना है। उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी आता है। डिजास्टर मैनेजमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी दोनों में पीटी में कोई प्रश्न नहीं रहते हैं। मेंस में डिजास्टर मैनेजमेंट से 1 प्रश्न और इंटरनल सिक्योरिटी में जो रहते हैं 3-4 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। 2 प्रश्न 10 नंबर के और 2 प्रश्न 15 नंबर के। इससे मतलब सामान्य वेटेज रहता है। इसमें आपको टीचर्स नोट और साथ में करंट अफेयर करना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। अब आते हैं GS4 एथिक्स पे, नीति शास्त्र। इसके लिए क्या करना है, जानते हैं आपकी एथिक्स के लिए पीटी में कोई वेटेज नहीं है। मेंस में आपका 250 मार्क्स का होता है। इसके लिए आपको, यदि आप टीचर से पढ़ रहे हो तो आपका टीचर्स नोट सफिशियंट है, बट यदि आप सेल्फ से तैयार कर रहे हो तो द लेक्सिकॉन की आती है बुक। बुक का नाम है द लेक्सिकॉन, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा व अभिरुचि। हमको इंग्लिश में ये बोलने में नहीं हो रहा है, चार्नोकिल, CHRONICLE, चार्नो किल, जो भी हो, ये ऐसे करके बुक आती है द लेक्सिकॉन की। आप सर्च करोगे या मार्केट में ढूंढोगे आसानी से मिल जाएगा, इसे खरीद लेंगे। उसके बाद एथिक्स हो गया। अब आता है ऐसे। ऐसे में 2 प्रश्न रहते हैं 125 नंबर के, 1000 से 1200 शब्द में आपको उत्तर देना है। इसके लिए ये आपका जो ऐसे ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि चारों जीएस को मिला के, आपके ऑप्शनल पेपर को मिला के, और क्या आ गया, हाँ, चारों जीएस ऑप्शनल पेपर मिला के आपका एक एथिक्स ऐसे तैयार होता है कि आप कैसे लिखोगे। तो ऐसे आप ऐसे कवर कर लोगे। और रेफरेंस के तौर पर एक दृष्टि की निबंध की बुक आती है। और आप एक बात ध्यान रखें, मैं जितने भी बुक बता रहा हूँ किसी ने भी मुझे कोई पैसा नहीं दिया है। मैं आपको सिर्फ एज ए फ्रेंड आपके साथ अपने ज्ञान को साझा कर रहा हूँ। इसमें आप डॉक्टर विकास देव कृत्या, निशांत जैन की बुक आती है निबंध दृष्टि, उसे आप खरीदिए। उसके बाद हमारा आता है मेनली करंट अफेयर। करंट अफेयर में आपको क्या करना, करंट अफेयर एक सब्जेक्ट नहीं है, यूपीएससी का दिल है, धड़कन है, दिमाग है। क्योंकि यदि आप सारे सब्जेक्ट को भी बहुत बेहतर तरीके से कवर कर चुके हो और यदि आपका करंट अफेयर का मन नहीं है तो आप प्रश्न को अच्छे से डील नहीं कर पाओगे। क्योंकि आपका हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, करंट में क्या चल रहा है, यदि आप बीते प्रश्न का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, पूर्व वर्ष का प्रश्न पत्र देखें, तो देखेंगे कि करंट से रिलेटेड ही सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। और यदि आपका करंट पे कमांड नहीं है तो आपका प्रश्न छूटना लाजमी हो जाता है। तो करंट अफेयर के लिए जो रिसोर्सेस हैं वो मैंने 3-4 रिसोर्सेस लिखे हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। और हाँ, करंट अफेयर जो है जीएस, एसए, ऑप्शनल इत्यादि सभी विषयों में करंट अफेयर का एक अच्छा योगदान रहता है। तो चलते हैं हम सर्वप्रथम, यदि आप करंट अफेयर जिस वर्ष का भी अटेम्प्ट दे रहे हो, जैसा कि अभी आ रहा है 2024 का अटेम्प्ट, तो आप जो एस्पिरेंट हो गए वो तो अपने करंट अफेयर कमांड कर ही चुके होगे। और यदि ना कर चुके हो तो सर्वप्रथम आज से शुरू कर दीजिए और आप 1 जनवरी 2023 से उठा लीजिएगा। बैक वाला कवर करते चलिएगा, आराम से आपका पीटी हो जाएगा। क्योंकि 1.5 वर्ष एवरेज देखा जाता है। यदि आप 2025 में अटेम्प्ट दे रहे हो तो यही 1 जनवरी से यानी आज से अपना करंट अफेयर को लेते चलिएगा और एग्जाम तक देखिएगा, आपका आराम से पीटी क्लियर होगा। फिर मेंस का देखिएगा, इंटरव्यू दीजिएगा। करंट अफेयर का समझ गए। और करंट अफेयर में आप बोलोगे क्या, मैं आप तो बोल दिए 1.5 साल का कवर करो, 1 साल का कवर करो, करे किससे, क्या न्यूज़पेपर पढ़ना है, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, या फिर क्या हमें मंथली मैगजीन पढ़ना है, किस टीचर्स का देखना है। तो मैं आपको बताता हूँ, थामा भाई लोग, यदि आपके पास एक बेस्ट उत्तम शिक्षक है तो आप उन शिक्षक से पढ़ सकते हैं। मैं रिकमेंड करता हूँ, एक मधुकर कोटरे सर हैं, वो अनअकैडमी पे पढ़ाते हैं। उनका जो साप्ताहिक करंट अफेयर आता है वो एक उत्तम करंट अफेयर माना जाता है। जैसे मैं अभी तक उनका उस करंट अफेयर की वीडियो को देखा नहीं हूँ, बट माना जाता है। तो यदि आपको अच्छा लगे तो आप देख सकते हैं, वरना मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप उनका ही वीडियो देखें, बट मैं जो आपको कह रहा हूँ इसे सुनिए। आपको मंथली मैगजीन उठा लेनी है। आप एग्जाम्पल के लिए विजन आईएएस, दृष्टि आईएएस, किसी का भी ले सकते हैं। और हाँ, इन सबों में से किसी ने भी मुझे रुपया नहीं दिया है, मैं आपको एज ए फ्रेंड बता रहा हूँ। स्पेशली यदि आप विजन आईएएस का उठाते हैं, क्योंकि वो एक बेस्ट है, सब्जेक्ट वाइज उनका करंट अफेयर रहता है, अच्छे से आप कवर कर लोगे। और उसके साथ में अंत में क्वेश्चन भी रहते हैं, जिससे आपको प्रश्न डीलिंग पावर भी आ जाएगी, करंट से रिलेटेड इत्यादि आपके सारे कम ऑन हो जाएंगे। और इसके साथ साथ 2 वेबसाइट है, PIB
PRS और DRDO एंड इसरो, ये 3-4 वेबसाइट आपको लगातार विजिट करने रहते हैं। वो जो भी नोटिस या जानकारी निकालते हैं उन्हें आपको रखना है करंट अफेयर के कवर में, क्योंकि उन भले ही मंथली मैगजीन का डाटा गलत हो या फिर किसी न्यूज़पेपर का डाटा गलत हो, बट ये जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर आपके सारे डाटा सफिशिएंट वो सही मिलेंगे। उसके बाद ऑप्शनल में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2, आप ऑप्शनल अपने हिसाब से रख सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शनल हैं। यूपीएससी 24 ऑप्शनल की लिस्ट जारी करी थी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सारे अनेक प्रकार के साहित्यिक विषय लिटरेचर है, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, गुजराती, मैथिली इत्यादि। इंजीनियरिंग के बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। आपको जो भी ऑप्शनल अच्छा लगता हो वो आप रखें, बट यदि आप हिंदी माध्यम के छात्र हैं तो आपको हिंदी लिटरेचर से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं मिल सकता है। आप बीते वर्षों का इतिहास रिजल्ट के तौर पे उल्टा के देख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कंपलसरी हिंदी। कंपलसरी हिंदी में वही निबंध, अंशिम निबंध रहता है, संक्षेपण रहता है, व्याकरण ट्रांसलेट रहता है। उसमें आपको वही 12 लेवल का या 10th लेवल की पूछती है, आप PYQ देखोगे आसानी से कवर कर लो, कि इसके लिए आपको कोई भी बुक्स की ज़रूरत नहीं है। और कंपलसरी इंग्लिश के लिए वही ऐसे अनसीन पैसेज रहता है। उसके बाद वही जिसको आप संक्षेपण में कहते हो, ग्रामर व्याकरण रहता है। उसमें आपको वही करंट अफेयर आपको PYQ देखना है और कमेंट कर लेना है। जो मैंने आपको ये सारी बातें बताई, इसमें से एक बच जाता है सी सेट। बोलोगे सी सेट का क्या करूँ, यही तो एक बटन है जो PT पास नहीं होने देता है। तो सी सेट का भी मैंने रखा है, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन, मैथ्स, रीजनिंग, डाटा इंट्रैक्शन एंड डाटा सफिशिएंट, ये मुख्यतः 5 टॉपिक्स पूछे जाते हैं। इसके लिए यदि आप किसी शिक्षक की सहायता लेते हैं तो ये अति उत्तम होगा, कम समय में अच्छे परिणाम मिलेंगे। बट यदि आप सेल्फ से भी करना चाहते हो, कोई दो राय नहीं है। एक अरिहंत की बुक आती है सी सेट को लेके, यदि आप उसको खरीदते हो तो आपका आराम से सब कवर हो जाएगा। और यदि आप यूट्यूब से, हमारे हिसाब से कोई बुक मत खरीदो भाई, PYQ एक ले लो बुकलेट बाजार में जाके, और उसके बाद आप सी सेट के सारे शिक्षक अनेक अनेक टॉपिक्स पे अनेक अनेक तरीकों से वीडियो बनाए जो आपको समझ में भी आएगा, तो उनसे आप कवर करो। तो आज का हमारा यही बेसिकली वीडियो था। वीडियो बहुत लंबा हो गया है और आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में भी आई होगी। नहीं समझ में आई होगी तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको समझाने का फिर से दोबारा वीडियो बना के प्रयास करूँगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ साझा कर दीजिएगा। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।